वन ऑफ द एक्सीलेंट मूवीज व्हिच आई वॉच्ड ऑन नेटफ्लिक्स। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस फिल्म के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं, या फिर शायद सुना नहीं क्योंकि वो साल तो मेरा बहुत ही बिजी गया। लेकिन एन एब्सोल्यूट फिनोमिनल मूवी वेयर दे शो द स्ट्रगल ऑफ थ्री वुमेन इन इंग्लैंड। कुठला आहे हा इंग्लंड देश? आपण सगळे हिंदुस्थानी एकत्र येऊन त्याच्यावर थुंकलो तरी सुद्धा त्याच्यात वाहून जाईल। वैसे तो नेटफ्लिक्स में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं मूवीज, डॉक्यूमेंट्री, सीरीज देखने के लिए, लेकिन मैं कहूंगा डोंट मिस आउट दिस वन। तो ऐसे समझ लो, राजी और इमिटेशन गेम्स को मिक्स कर दो तो ये फिल्म निकलेगा। 100% तो नहीं, लेकिन 60% तो यही फीलिंग आएगी। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का है हमारा चैनल पे स्वागत, जहां पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे गोस्ट। बात करेंगे इस मूवी के बारे में बिना आपका वक्त बर्बाद किए। शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। और आशा करता हूँ टाइटल में और थंबनेल में तो देखा ही होगा मैं कौन सी फिल्म के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर नहीं देखा तो अभी देख लो। तो आज जिस फिल्म के बारे में बात करने वाला हूं उसका नाम है कॉल टू स्पाई। उसे डायरेक्ट किया है लीडिया डेन पिचर ने और उसके स्क्रीन राइटर हैं सारा मेगन थॉमस। इसका मैंने अभी क्यों जिक्र किया ये मैं कुछ समय में आपको बताता हूँ। तो कहानी या फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ बोलने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये एक सच्ची जिंदगी पे आधारित फिल्म है। तो ये कहानी है विश्व युद्ध 2 की, जब विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उसी समय जर्मनी ने पोलैंड ले लिया था और अभी फ्रांस का कुछ हिस्सा भी कब्जा कर लिया था। और क्योंकि इंग्लैंड फ्रांस का साथ दे रहा था तो उन्हें मदद करने के लिए ब्रिटिश फोर्सेस हर एक तरकीब आजमा रही थी। पर जैसे कि सबको पता है, जंग सिर्फ बल और बंदूक से नहीं जीती जाती। तो इसीलिए चाहिए होता है अंदर का गुप्त खबर। और ये खबर कौन लाता है? The name's Bond. James Bond. सिर्फ और सिर्फ एक जासूस। हाँ, तो इसी के चलते चर्चिल ने स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम बनाया था ताकि उन जासूसों को वो तैयार करे और उन सभी जगह पे भेजे जहां पे जर्मन फोर्सेस अटैक करने वाले हो या फिर अटैक कर चुके हैं और कुछ हिस्सा ले लिया है, ताकि वो जासूस उन जगहों पे जाए और उनकी सारी खबर इंग्लैंड तक पहुंचाएं और वहां पर रेजिस्टेंस भी तैयार करे। रेजिस्टेंस मतलब विरोधी। अब ऐसा नहीं है कि उनके जासूस नहीं थे फील्ड पे, लेकिन मगर किंतु परंतु विंस्टन चर्चिल कहता है कि अभी वक्त आया है लड़कियों को ट्रेन करके जासूस बनाने की। I want you in charge of recruiting some ladies. What happened? I thought everyone was opposed. But he agreed. Women will be more inconspicuous. तो फिल्म की कहानी है इन 3 औरतों की जिन्होंने बहुत बड़ा भूमिका निभाया था इंग्लैंड और अमेरिका को विश्व युद्ध 2 जिताने में। अभी कहानी मतलब आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि इसके अंदर मुख्य विषय क्या है, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि अगर बोलते बोलते मैंने कुछ अंदर का हिंट दे दिया आपको तो मूवी देखने का कुछ मजा ही नहीं रहेगा। लेकिन ये 3 औरतें कौन थी और क्यों इतनी खास थी, इनके बारे में ज्यादा बताऊंगा। तो मैंने पहले जिक्र किया था सारा मेगन थॉमस के बारे में। अभी मैंने बताया था कि इसके बारे में मैं कुछ समय में बताता हूँ। तो उसने फिल्म में रोल निभाया है वर्जीनिया हॉल का। तो एक लड़की जिसकी टांग में गोली लगने की वजह से उसकी वो टांग काट के प्रोस्थेटिक्स या फिर नकली टांग लगानी पड़ी, और जिसने कई बार अमेरिका में डिप्लोमेट का जॉब अप्लाई करने का कोशिश किया, लेकिन अपाहिज होने की वजह से उसका एप्लीकेशन हमेशा नकारा गया। और अपने एक दोस्त ने दिए वो रेफरेंस से SOE में लगी उसकी जॉब। अब यही लड़की ब्रिटेन की SOE टीम की सबसे बड़ी जासूस जानी जाती है और अमेरिका में जब CIA मंजे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक जैसे अपने इंडिया का रॉ वैसे ही अमेरिका का CIA, जब वो स्थापित हुआ तब उसमें सबसे पहली महिला फील्ड एजेंट बनने वाली ये औरत की अपनी प्रोफेशनल जिंदगी की कहानी और कैसे बहादुरी से वो अपना जिम्मेदारी निभाते हैं, ये इस फिल्म में आपको देखने मिलेगा। टीपू सुल्तान की पोती के पोते की लड़की नूर इनायत खान, जिसका जन्म हुआ था मॉस्को में जो रशिया में आता है, लेकिन वो पेरिस में आ जाते हैं क्योंकि वो वहीं के रहने वाली होती है। विश्व युद्ध 1 के वक्त वो पेरिस से निकल के इंग्लैंड आ जाते हैं और वो खत्म हो जाने के बाद वापस से पेरिस चले जाते हैं, लेकिन फिर से विश्व युद्ध 2 के वक्त वो पेरिस से फिर से निकल के इंग्लैंड में आ जाते हैं और मेरे ख्याल से वो इंग्लैंड में बच जाते हैं। हाँ, मतलब कितना आना जाना होता है भाई, इंग्लैंड टू पेरिस, पेरिस टू इंग्लैंड। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। लेकिन उसका पढ़ाई वगैरह सब कुछ पेरिस में ही हुआ है। जिसके पिता एक हिंदुस्तानी सूफी गायक थे और जिनकी माँ एक अमरीकी थी। नूर वुमन ऑक्सिलरी एयरफोर्स में ज्वाइन होने के बाद कमीशन चली जाती है, जहां पे उसकी मुलाकात होती है वेरा एटकिंस से, जो उसे F सेक्शन फ्रांस सेक्शन के SOE में सिलेक्ट करती है और वहीं पे उसकी वायरलेस की ट्रेनिंग देके उसे फील्ड भेज दिया जाता है। नूर का किरदार राधिका आप्टे ने निभाया है। वेरा एटकिंस, जिसका रोल स्टाना कैटिक ने निभाया है,
एक इंटेलिजेंस ऑफिस के एफ सेक्शन की सेक्रेटरी के रोल में काम करते करते अपने सत्यनिष्ठा, ईमानदार और कौशल से वो उस सेक्शन की ऑफिसर बन जाती है। उसका मुख्य काम समझ लो ऐसा होता है, एजेंट्स को हायर करके उनको ट्रेनिंग रिपोर्ट बना के उनको फील्ड में डाल देने का और फील्ड में होने वाले सारे चीजों के बारे में खबर रखना और उन्हें अथॉरिटीज को खबर देना और उन्हें जो कुछ भी मदद की जरूरत हो उन्हें मदद प्रोवाइड करती थी। और इन दोनों लड़कियों को उसी ने भेजा था फील्ड पे। इस फिल्म में आपको इन तीनों की कहानी देखने मिलेगी और विश्व युद्ध 2 में उनकी क्या भूमिका होती है ये हम लोगों को इस मूवी में देखने मिलती है, जिसके बारे में आपने को कुछ पता ही नहीं। भाई उन लोगों के जासूस के बारे में आपने को क्या मालूम। अभी इन लोगों के बारे में मैंने आपको इतना इन्फॉर्मेशन क्यों दिया, क्योंकि ये मूवी समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको विश्व युद्ध 2 के बारे में ज्यादा पता नहीं या फिर भूल चुके हो तो ये मूवी देखते आपको बोर होगा और एक बार आपका इंटरेस्ट लूज हो गया ना फिर आप ही लोग कहोगे मजा नहीं आया। इसलिए मैं चाहता था ये मूवी देखने से पहले आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत पता चले, फिर तभी आपको सिर्फ मजा ही नहीं आपको मूवी समझ में भी आएगा। अभी एक बात बता देता हूँ, उस जमाने में लड़कियों को अच्छे अच्छे पोजीशंस पे या फिर बड़े बड़े पोजीशंस पे आसानी से लिए नहीं जाते थे, लेकिन ये लोग कैसे कर दिखाते हैं और उनकी भी जिंदगी में कैसे कैसे कठिनाई आती है और इसका कैसे वो सामना करते हैं, इसका झलक आपको देखने मिलेगा। तो शायद आप लोगों को थोड़ा बोर होगा, लेकिन ये मूवी बहुत ही इमोशनल है। आपके आंखों में भले पानी ना आए लेकिन उनका दर्द आप जरूर महसूस करोगे। ये फिल्म खास करके क्योंकि हम विश्व युद्ध में सिर्फ लड़ने वाले और जाबाज सिपाहियों के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन गुप्त जासूसों को हम सब भूल चुके हैं या फिर इनके बारे में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं, इसलिए ये फिल्म बनाया है। ओवरऑल फिल्म देखते वक्त आप लोगों को ऐसा फीलिंग आएगा कि आप एक 1940 एरा का मूवी देख रहे हो और उनके यूनिफॉर्म्स, एटमॉस्फेयर और वर्ल्ड वॉर 2 का फीलिंग देगा। और एक्टिंग की बात करूं तो सबकी एक्टिंग काफी अच्छी हुई है। राधिका का कोई बोल्ड सीन नहीं है, वही आश्चर्यजनक है, लेकिन उसकी एक्टिंग ओके से इतना कुछ खास आउटस्टैंडिंग नहीं लगा और उसका फ्रेंच तो देसी ही लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि उसका बचपन फ्रांस में गुजरा है। और बाकी के एक्टर्स में से मैं ज्यादा लोगों को पहचानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये सब थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो हम रेटिंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका इसे रेट किया है PG-13, म्हणजे 13 साल के नीचे बच्चों को पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत है। और वैसे भी ये बच्चों को जासूस वासूस के बारे में कुछ समझ में आने वाला है ही नहीं, लेकिन मैं कहूंगा बच्चा कंपनी करेंगे तो भी ऐसा कोई इशू नहीं, बच्चे ना ही कंपनी करे तो बेहतर है, क्योंकि वैसी समझ के बाहर है मूवी। सिर्फ और सिर्फ ड्रामा और थोड़ा बहुत लोकेशन देखने के लिए मिलेगा, पर ये फिल्म आपके पूरे फैमिली के लिए 2 घंटा 2 मिनट का फुल ऑन स्पाई ड्रामा बायोग्राफी थ्रिलर मूवी है। लेकिन ये जेम्स बॉन्ड मूवी नहीं है, तो उसको उस हिसाब से मत देखो, लेकिन उनके स्ट्रगल्स और कैसे सर्कमस्टेंसेस उनके फील्ड जॉब पे आते हैं ये बताया है। तो आप ये मूवी एकदम कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली अपने पूरे फैमिली के साथ आराम से बैठ के लेट के देख सकते। जब ये फिल्म में देख रहा था तभी मैंने एक गौर किया कि ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वर्जीनिया हॉल और वेरा एटकिंस पे ही कैमरा घुमाया है, राधिका आप्टे पे ज्यादा कैमरा नहीं है, तो आती जाती रहती है लेकिन ज्यादा फोकस उसके ऊपर नहीं है, जबकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें बहुत सारा था, वर्ल्ड वॉर 2 में। तो अगर आप राधिका आप्टे को देखने के लिए जा रहे हो क्योंकि वो एक इंडियन एक्ट्रेस है इसलिए इंडियन पब्लिक बैठ के देखेगा, तो आप लोग डिसअपॉइंट होंगे। स्टोरी का पूरा प्लॉट एब्सोल्युटली एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, लेकिन थोड़ा बहुत तो ड्रामा होता ही है और मूवी का सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छा है। कहानी और सिंपल वे से अगर हम लोगों को दिखाते हमें और मजा आता, क्योंकि वैसे इनके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं, तो वैसे ही इंसान ऑटोमेटिकली बोर हो जाता है। तो सेम मेरे साथ भी वैसे ही हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत कैसे इधर उधर देख के अपन थोड़ा एडजस्ट करें। लेकिन फिल्म के एंडिंग में आपको इनके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन वो लोग देंगे, तो वो क्या होता है पूरा फिल्म हम लोग तो बोर हो गए, बाद में एंडिंग तो कोई रुकना भी तो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने पहले आप लोगों को उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया। लेकिन ओवरऑल जैसे वक्त मिले वैसे आप ये मूवी देख सकते हो, वीकडे हो या वीकेंड हो, एक बार तो ये मूवी देखना बनता है। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। लाइक शेयर करने का, अगर आपको इस वीडियो में से थोड़ा भी मूल्यवान जानकारी मिलता है या फिर थोड़ा सा एंटरटेनिंग लगता है तो आज ये बात हिचकिचाने का नहीं, वो सब्सक्राइब बटन दबा डालने का और उसके बाद तुरंत 2 घंटे का आइकन दबा डालने का, उसके बाद वो ऑल का बटन आएगा उसको भी प्रेस कर देना, मतलब मेरा जब भी नए वीडियोस आएंगे तभी आपको तुरंत उसके नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे दूसरे नए वीडियोस देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में या फिर एंड स्क्रीन में आपको उसके इन्फॉर्मेशन आते होंगे, उसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट बिंदास जाकर देख सकते हो। चलो फिर आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे, जहां पे मैं बात करूंगा कोई और मूवी के बारे में। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को तंग करने का नहीं, अनबाजो वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय बाय।